तो आज एक मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ, और उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने के बाद सक्सेस कैसे हुई। तो उसका पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद की कमी सबसे बड़ा फैक्टर था। राष्ट्रवाद की कमी थी कि जब 1857 की लड़ाई छिड़ती है एक कार्ट्रिज को लेके, बंदूक की गोली को लेके कि उसको चबा के हमको करना है जिससे धर्म नाश हो रहा है, उसमें जब आर्मी के जवान लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें बहुत ऐसे भी वर्ग हैं जो उनका उठ के साथ नहीं देते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जो युद्ध छिड़ता है 1857 की वजह से, वो अलग अलग मुद्दों पे होता है। उनका अलग अलग अपना खुद का वो प्रॉफिट लॉस देख के लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन कंट्री। कंट्री में नेशनलिज्म एकदम नहीं था। ये कब आना शुरू हुआ? जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने तरह तरह के मूवमेंट्स को लॉन्च किया। पहले तो एक साल रह के देखा, घुमा, देखा कि उनको एक साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि पहले एक साल आप अपना मुंह बंद करके और कान खुला करके आप पूरा देश का भ्रमण करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करिए कि क्या कंडीशन है, किस पर हमको क्या काम करना है, कैसे हमको भारत को आज़ाद कराना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है द कंपनी आर्मी गेट मॉडर्न ट्रेनिंग्स, माफ करना यार, वेस्टर्न ट्रेनिंग्स, वेस्टर्न ट्रेनिंग्स। जो कंपनी के आर्मी थे, जवान थे, वो वेस्टर्न ट्रेनिंग पाए हुए थे। ठीक है, और उनके पास मॉडर्न आर्म्स थी। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है, बोथ। ठीक, इस क्वेश्चन से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं यहाँ से हटता हूँ और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कि आपको क्या फुल क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार आप अपने खुद से जज कर लीजिए। मोबाइल को पॉज कीजिए और फिर देखिए। वैसे अभी तो कोई देख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ बारी बारी से क्वेश्चंस को। और ये सब क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे कि क्या चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। रीडिंग बुक्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बोथ आर डिफरेंट ट्रैक। दोनों ही एक अलग ट्रैक है। बुक को पढ़ लेना, ठीक है, 4 बार 5 बार 20 बार पढ़ लेना, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक, क्वेश्चंस को सॉल्व करना दोनों अलग ट्रैक है। तो यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने के साथ साथ जो मैं समझाते जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, उस पॉइंट्स को भी आप नोट कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच कंपनी गॉट चार्टर फॉर टी ट्रेडिंग इन इंडिया। जब कंपनी यहाँ आई थी, पहले तो स्टार्टिंग में तो उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं था। तो उस कंपनी का नाम क्या था जो ईस्ट इंडिया, उस कंपनी का नाम क्या था जो इंडिया में आई और इस्टेब्लिश हुई और उसका नाम आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। उस कंपनी का नाम था लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी, लेवेंट कंपनी, LEVANTCOMPANY। इस कंपनी का नाम क्या था? लेवेंट कंपनी। अब थर्ड क्वेश्चन पे, अब आप अपने से ये देखिए कि क्या आपने सही लगाया था, क्या आपका आंसर सही था। हु गिव चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बताता हूँ। जब भी जनरल स्टडीज़ की बात आती है तो हम लोग उसको थोड़ा सा मिनिमाइज पढ़ते हैं। एसएससी में क्या है कि उसका वैल्यू तो अब तो सीजीएल में भी ऐड हो गया है, मगर जब हम पीसीएस लेवल पे जाते हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन बनते हैं। इस बार बिहार पीसीएस का जो 69th बीपीएससी का पेपर हुआ, अपर लेवल का पेपर बना, 1 नंबर का पेपर था वो। ठीक है, पहले ऐसा बिहार की हिस्ट्री के पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे जितने अब वो बेसिक लेवल पे उठा के ले आ रहा है क्वेश्चन को। बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस को बना रहा है, जिसको आपको मज के प्रैक्टिस करनी होगी। हु गिव चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया।
ट्रेड इंडिया में करने के लिए सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, चार्टर जो एक्ट होता है वो किसने अलाउ किया था? कोई एम्परर ही होगा, कोई प्रिंस होगा, प्रिंसेस होगा, तो वो थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें जो हिस्ट्रीज के क्वेश्चंस होंगे ना, वो जहाँ तक हम कवर कर पाएंगे प्लीज़ उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ उस क्वेश्चंस को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ जितना भी सॉल्व हो पाएगा, जितना भी बन पाएगा नवंबर दिसंबर तक, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। हु वॉज द एम्परर इन इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन लंदन? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत में कौन शासक था? किसका शासनकाल था? वो था अकबर। अकबर, AKBAR, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर। फिर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट इस्टेब्लिश? EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया। किस एम्परर के टेन्योर तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री सेटल कर लेती है? वो है जहांगीर। जहांगीर के पीरियड तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर चुकी रहती है। अब आपके सामने आंसर पुटअप कर दिया है, अपने हिसाब से इथिकली आप देख लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चंस आ रहा था, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, क्या नया आपको सीखने को मिला, उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए और आगे हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, फिर देखिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ आप वीडियो रोक लिए होंगे, क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे और अब अपना आंसर मैच कराने के लिए तैयार होंगे। वेयर इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इज फर्स्ट फैक्ट्री? इंडिया के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाती है? तो वो है सूरत, 1613 में। सूरत में लगाती है 1613 में। लगा तो सकती थी 1608 में ही, मगर उस समय क्या हुआ, विलियम हॉकिंस जब कोल्ट पहुंचते हैं तो उनको जाने को मिलता भी नहीं है और उनके जगह पोर्चुगीज़ को मिल जाता है। विलियम हॉकिंस सक्सीड नहीं हो पाते हैं, उसमें पोर्चुगीज़ अड़ंगा लगा देते हैं, उस वजह से विलियम हॉकिंस उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जिसके बाद सूरत में चलकर 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी थी, IAS 2021 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है कहाँ कहाँ ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इसमें सूरत में भी हो गई थी 1613 में, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच इन 1619, मसूलीपट्टनम इन 1611, आराम गांव इन 1626, हरिहरपुर बलासोर उड़ीसा में पड़ता है इन 1633, हुगली इन 1651। ये 1 2 3 4 सब ऑप्शन सही है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑल टिक करता हूँ। ये IAS में का क्वेश्चन है, SSC में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ब्रिटिश का इसमें से कहाँ कहाँ फैक्ट्री था, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा सिंपल। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिए कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो यहाँ 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 इसका फैक्ट्री था। एकदम टंग पे याद कर लीजिए, एकदम जुआ पे रहेगा आपके। फिर क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पोर्चुगीज एट स्वाली? सूरत में ये जगह पड़ती है। 1912 में थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज को हराया और ठीक है, और फिर उसके बाद से वहाँ हटा के इनको हरा के फिर वहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, वहाँ अपना फैक्ट्री लगाया। तो थॉमस बेस्ट, थॉमस BEST, THOMASBEST, ठीक है। तो बने रहिए क्वेश्चंस में, ठीक है। थोड़ी बोरिंग होती है टॉपिक, मगर हमें प्रैक्टिस करना है, जम के एकदम मच के प्रैक्टिस करना है, तभी हमारा कोई भी क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं छूटेगा।
तो अब आपके सामने फिर एक चैलेंज है। इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, कितना आपको आ रहा है, इसको देखिए कितना नहीं आ रहा है, उसको जानने की, समझने की, क्यों बोर्ड पे इस क्वेश्चंस को लिखा गया, क्यों लिखा गया। ऐसे नहीं लिखा गया कि आप बस वीडियो वॉच करें, इसको समझिए, वो जो पॉइंट्स निकले उसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हु ग्रांटेड परमिशन टू ब्रिटिश फॉर ट्रेड इन इंडिया। हु ग्रांटेड परमिशन टू ब्रिटिश फॉर ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड कर सकें ब्रिटिश को, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। जहांगीर, जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी कि आप फ्री में, आप परमिशन मिला था उनको जहांगीर के थ्रू कि आप हमारे वहाँ आके व्यापार कर सकते हैं, जहांगीर ने दिया था। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। ध्यान से देखना, सूरत में फैक्ट्री किसने इस्टेब्लिश किया था? डच ने सूरत में फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की थी? तो डच से पहले कौन क्या क्या था? ब्रिटिशर्स। 1613 में ब्रिटिशर्स ने किया था। बाद में चल के डच ने उसको हथियाया 1616 में। फिर आगे चल के नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, फ्रेंच फैक्ट्री डालते हैं 1668 में। ठीक है, दो क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे ले लिया था और क्यों ले लिया था? हो सकता है आपने जवाब सही जान रहे हो। बुक जब पढ़े होंगे लूसेंट का है, लूसेंट में दिया ही नहीं है इस चीज़ को, स्पेक्ट्रम की, तो उसमें एक जगह आपको जरूर याद पड़ा होगा कि अंग्रेज के जो राजकुमार थे, ठीक, और जो पोर्चुगीज़ की राजकुमारी थी, आपस में इन लोगों का शादी होता है, दहेज में बॉम्बे मिल जाता है। तो किसको मिलता है, किससे लिया था? पोर्चुगीज से। किस तरह? एज अ डाउरी, पोर्चुगीज से लिया था। ठीक है, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाल से ब्रिटेन ने ले लिया था। फिर है 12वां क्वेश्चन, नवाब सादत अली ऑफ अवध। ध्यान से, ये क्वेश्चन है UPRO ARO 2021 का क्वेश्चन है, इसको मैंने इस पर नोट डाउन किया है। ठीक है, नवाब सादत अली, याद करने लायक ये नाम है, पेपर का क्वेश्चन। नवाब सादत अली कहाँ के? अवध का। हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज का किला हैंड ओवर करता है नवाब सादत अली टू ब्रिटिश। ठीक है, ये कब करता है? ब्रिटिश इन नवाब सादत अली ऑफ अवध हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज टू ब्रिटिश इन, इसका आंसर होगा, आप बताइए, 1797। 1797। ठीक है, लगभग हमारे पास 25-30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक स्पाइरल नोट्स बन गई जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नवाब सादत अली, प्लीज़ दिस क्वेश्चंस को रिमार्क करो, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में UPRO ARO फिर UPPCS मेंस तक के क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, यूपी में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है, 2-3 जगह नोट डाउन मैंने देखा है। नवाब सादत अली ऑफ अवध हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज टू ब्रिटिश इन 1797। अभी आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि और कराने लायक है तो उसके हिसाब से हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर आपके सामने है गरम गरम क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार क्वेश्चंस पेपर में का है। ठीक, पेपर MPPCS 2008 का पूछा हुआ, 44th BPSC का क्वेश्चन है, शायद 64th या 63rd में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और फिर ये क्वेश्चन अपने से लिखा। तो आप देखिए कि आपको आ रहा है कितना। तो आशा करता हूँ आप आंसर तुरंत नोट डाउन कर लिए होंगे। हम तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, छोटे लेवल के प्लेटफॉर्म पे हैं। विच इंग्लिश गवर्नर वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसे कौन सा इंग्लिश गवर्नर था जिसको एक्सपेल्ड कर दिया था? ये एक्सपेल्ड का मतलब होता है, कुछ हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे
एक्सपेल्ड का मतलब खदेड़ देना। औरंगजेब ने किस इंग्लिश गवर्नर को खदेड़ा था? उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब ने किसको बाहर खदेड़ा था इंडिया के? सर जॉन चाइल्ड। क्यों खदेड़ा था ये भी बताओ, ये भी समझो। ये इसलिए क्योंकि सर जॉन चाइल्ड जी बॉम्बे का जो किला था उसको हथिया लिए थे, वेस्टर्न कोस्ट को अपने कब्जे में ले लिए थे, और मक्का जाने वाले श्रद्धालुओं को ये किडनैप कर रहे थे, रोक भी रहे थे और किडनैप भी कर ले रहे थे। औरंगजेब को ये खबर पता लगी। औरंगजेब से तत्काल इनको ऑर्डर दिए कि इनको उठाओ फेंको बाहर। ठीक है, तो उनका नाम कौन था जिसको औरंगजेब ने खदेड़ बाहर भगाया इंग्लिश गवर्नर को? सर जॉन चाइल्ड, JOHNCHILD। ठीक। द इमीडिएट कॉज क्या था? ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया में क्या था, वार ऑफ सक्सेशन था, जो भी कुछ था। मगर इंडिया में इमीडिएट कॉज ऑफ कार्नेटिक वार, इंडिया में क्या बना? वो बना जब फ्रेंच की जहाज को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, कैप्चर कर लिया। दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ कार्नेटिक वार इन इंडिया। फ्रेंच ships captured by ब्रिटिशर्स। अच्छा, अब ये तो आसान सा है। कार्नेटिक वार जो हुआ, लड़ाई हुआ है, वो किन किन लोगों के बीच में हुआ? तो ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसको मैं अभी नोट डाउन कराऊंगा, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको याद कीजिए। वो बार बार अलग अलग वनडे एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्नेटिक वार से सारे इंपॉर्टेंट जितने हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, इसको याद करना है। ठीक। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब, इससे फर्स्ट कार्नेटिक वार का कंक्लूजन क्या निकला? इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। फर्स्ट कार्नेटिक वार का कंक्लूजन यही था कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल होती है, जिससे फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है वो रुक जाता है, थम जाता है। फिर उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वार क्या होता है? इसमें युद्ध छिड़ता है। ठीक। थर्ड कार्नेटिक वार क्या है? इंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। थर्ड कार्नेटिक वार में क्या होता है? वो भी रुकता है, मगर ट्रीटी ऑफ पेरिस होने के बाद। अच्छा, फर्स्ट मैसूर वार में क्या होता है? फर्स्ट मैसूर वार का क्या कंक्लूजन निकला? ब्रिटिश लॉस कर जाती है। ठीक है, ब्रिटिश लॉस कर जाती है, ब्रिटिश हार जाती है। तो फर्स्ट मैसूर वार, ब्रिटिशर्स लॉस्ट। ठीक है, इस हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के नियरली 25 अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।